सर्वदुःखादिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे मदवल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। सौन्दर्यं निजरत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पूरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशद प्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्भवो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकम् यं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नेतकरो कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, सर्व ब्रज भक्तन की जय। कलियुग सब युग ते अधिकारी, कलियुग सब युग ते अधिकारी। जा जुग में प्रगटे जग शीतल,
वल्लभ सुखदाई कलियुग सब युग ते अधिकारी। जो को शरण जात है इनके, हाँ जो को शरण जात है इनके, ताकि करत सदा सहाय। दास शरण हरि वागधीश की, दास शरण हरि वागधीश की, चरण रेणु निधि पाई, चरण रेणु निधि पाई, कलियुग सब युग ते अधिकारी। कलियुग सब युग ते अधिकारी। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आप सर्वोत्तम जी के रसपान में पधारे श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र वल्लभीय वैष्णव के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री यमुना जी, श्री गोवर्धन नाथ जी व श्री गुरुदेव तथा सर्व वल्लभ कुल परिवार के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्रीमद् आचार्य चरण के सर्वोत्तम जी के गुणगान का 9वां श्लोक और 9वें श्लोक का सर्वोत्तम जी का 9वां श्लोक। मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडः स्त्री शूद्राद्युत कृतिक्षमः। जो 9वें श्लोक में 4 नाम हैं, तो अपन ने इन 4 नामों में 10वां और 11वां ये 2 नामों का स्मरण कल किया था और आज 12वां नाम भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडः, इसका अपन वंदन करके स्मरण करें। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः, मार्तंडाय नमः। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः।
ये 11वां नाम है श्री महाप्रभु जी को सर्वोत्तम जी में। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड, इनमें 3 शब्दों के संयुक्ताक्षर से ये अपना नाम प्रकट हुआ है। 3 मुख्य नाम इसमें ऐसे हैं, शब्द ऐसा है कि भक्ति मार्ग, ये एक शब्द है, भक्ति मार्ग। दूसरा है अब्ज और तीसरा है मार्तंड। ये 3 नाम है, माने 3 शब्द हैं इस नाम में। समझने की सरलता के लिए अपन इस पूरे नाम को अपन इस तरह समझें। तो भक्ति मार्ग माने भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग कमल। मान लो कि भक्ति मार्ग कमल है, तो इस कमल को खिलाने वाले सूर्य मार्तंड माने सूर्य, ऐसे श्री महाप्रभु जी को मैं वंदन करता हूँ, श्री गोसाई जी कहते हैं। और गोसाई जी के चरणों में वंदन कर कर अपन भी श्री महाप्रभु जी को वंदन करते हैं कि भक्ति मार्ग रूपी कमल को खिलाने वाले श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस शब्द में 3 नाम है ना? इस नाम में 3 शब्द है। तो अपन पहले एक एक करके एक नाम का दर्शन करें, एक नाम में एक शब्द का दर्शन करें, तो पूरा नाम समझने में अपने को सुविधा रहेगी, जल्दी से हृदय में बैठेगा। तो पहले लेते हैं कमल, अब्ज। अब्ज माने कमल। कमल के और कई माने सिनोनिम्स हैं, माने कमल को कई नामों से कहा जाता है। जैसे पद्मज, ये भी कमल को ही कहते हैं। पद्म माने कमल और पद्मज माने पद्म से जिनका जन्म हुआ, माने कौन? ब्रह्मा, कमल से संबंधित है। पंकज, नीरज, ऐसे कई नाम है कमल के। तो यहाँ जो है अब्ज नाम का उपयोग किया गया है। अब्ज माने कमल, भक्ति मार्ग रूपी कमल। तो एक कमल की बहुत सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये जो कमल है ये प्रभु की सृष्टि है। इसको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी ने प्रकट नहीं किया। बाकी दूसरे फूल आदि सब ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, पर एक कमल ये प्रभु ने प्रकट की हुआ है। कि ब्रह्मा जी जब जन्मे तो कमल में से ही जन्मे थे, पहले से ही कमल था ब्रह्मा जी के जन्म के पहले, है ना? प्रसंग आता है ना भागवत जी में कि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसीलिए तो ब्रह्मा जी का नाम पद्मज है। ऐसे ही कमल जो होता है ये माने प्रभु की सृष्टि है, और इसीलिए लक्ष्मी जी ने भी कमल को ही पसंद किया है, और लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य कमल में से ही हुआ है। तो जैसे पद्मज एक शब्द है, ब्रह्मा जी के लिए एक नाम है, ऐसे ही लक्ष्मी जी को कहते हैं पद्मजा, पद्मजा। और चरण पद्मजा कौन है? चरण कमल से जिनका, देखो पद्मजा माने कमल से जिनका जन्म हुआ, और चरण पद्मजा माने सीधा सीधा अर्थ है जिनके चरण कमल से जिनका जन्म हुआ। कौन है? गंगा जी। गंगा जी के लिए चरण पद्मजा शब्द है। महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में उपयोग किया है। ऐसे लगता है कि अधिक मास में यमुनाष्टक हुआ था, 3 साल हो गए, तो अब के 1.5 महीना तो नहीं, लेकिन कम से कम 10 दिन में एक श्लोक का रसपान अपन कभी मौका मिला तो करें। और अधिक मास बोलकर नहीं, अपनी तो घर की वार्ता है ना, जब मनोरथ हुआ तब कर लेने। 10 दिन, मोस्टली 15 डेज, 15 दिन तो यमुनाष्टक के लिए पुनः याद आ जाए। ये 2 ही फलात्मक ग्रंथ है अपने आप, पूर्ण फल रस सर्वोत्तम जी और यमुनाष्टक। तो कमल जो है
पहली बात यह कि कमल इतना अलौकिक है, परम श्रेष्ठ है। लक्ष्मी जी भी कमल में से ही जन्म ली है। और अपने यहाँ प्रभु के महात्म्य के कीर्तन में आता है कि ठाकुर जी ने जो कमल धारण कियो है, तो पद्म धर्यो भक्त ताप निवारण। भक्तों के ताप और संताप को दूर करने के लिए प्रभु ने पद्म धारण किया है। और भगवान के चरण कमल में अगर दक्षिण चरण कमल का अपन दर्शन करें, दक्षिण माने राइट करें, तो उनमें ऊपर के भाग पर कमल है, उसके बाजू में ध्वजा जी का चिन्ह है। इसमें रहेगा, देखो, हाँ अब रह सकता है क्या? ये देखो, सबसे ऊपर कमल और बाजू में ही ध्वजा जी है। ऐसे याद कर लेना, ये तो याद करना ही पड़ेगा भाई, देख लेना। ऐसे चरण कमल बोलते ही कई बार दिन में कई बार याद हम अपने को चरण कमल कैसे याद करेंगे? चरणारविंद के चिन्हों को याद करो, दर्शन करो, तो अपने को चरण कमल हृदय में ही विराजमान रहे। तो दक्षिण चरण कमल के अंदर जो अंगुष्ठ के पास जौ है, उसके नीचे कमल है। और जब वैष्णव इस कमल का दर्शन करते हैं ना, तो प्रशांत भाई, उनके ताप, संताप, दुख, त्रिताप सब नष्ट हो जाते हैं। ये महात्म्य प्रभु के चरण कमल में कमल का दर्शन। और खुद चरणारविंद ऐसे ही, इसीलिए तो व्यास जी कहते हैं बार बार मैं चरण कमल में नमन करता हूं। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो प्रभु के चरण कमल जो हैं और प्रभु के चरण में कमल भी जो है, ये दोनों ही ऐसे अलौकिक हैं कि इनका जो दर्शन कर ले तो सब प्रकार के ताप, संताप निवृत्त हो जाए। ईजीएस्ट वे आज के समय में अपने डिप्रेशन, अपने स्ट्रगल्स, टेंशंस, फ्रस्ट्रेशंस जो भी शंस है, अरे स्टेशन पे जाके खड़े हो जाए ना, गाड़ी भी टाइम पे नहीं आवे तो भी टेंशन चालू हो जाता है। तो सारे माने टेंशन्स को दूर करने का, सारे तनावों को दूर करने का और मन और मस्तिष्क को आनंद से भरने का बहुत सुंदर उपाय ये है कि भगवान के दक्षिण चरण कमल में जो 9 चिन्ह विराज रहे हैं, उसमें से एक चिन्ह कमल का है। वैसे आप कमल क्या, प्रभु के कोई भी चिन्ह का दर्शन करो, सब संताप दूर होते हैं। ये तो जैसे सूर्य उदित होते ही अंधकार तो दूर हो ही जाता है, तो ऐसे ही जिनके हृदय में प्रभु के चरण कमल आवे और प्रभु के चरण कमल की याद करें, ध्यान करें और नमन करें, इसका पहला फल तो यही है कि सब संताप का दूर होना, तापों का दूर हो जाना, पहला फल है। फिर कई और फल कई प्राप्त होते हैं, वो अलग बात है। तो इस तरह प्रभु के जो ये कमल है, ये बहुत अलौकिक होता है। और कमल के 3 गुण हैं। कमल में 3 गुण होते हैं। एक तो कमल बहुत कोमल होता है, तो भगवान के भी चरण कमल अतिशय कोमल है। अरे अपने गोपीजन ब्रज भक्त तो कहते हैं, प्रभु हमारे कठोर हृदय पर आपके चरण कमलों को पधराने में भी हमको डर लगता है कि कहीं उनको श्रम नहीं हो जाए। तो ऐसे प्रभु के चरण बहुत कोमल, बहुत ही सुंदर कोमल है। दूसरा गुण है कि प्रभु के ये जो कमल होता है ना, ये शीतल होता है और ताप निवारक होता है। याई के लिए उष्ण काल में अपने ठाकुर जी के फूल मंडली में कमल छड़ी, कमल की माला आदि विशेष रूप से आती हैं ताकि प्रभु के ताप का निवारण करें। और तीसरा बात है कि कमल बहुत सुंदर है, सब पुष्पों का, फूलों का राजा है। कमल को राजा माना गया है। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो फूल आते हैं उनमें गुलाब राजा है, लेकिन अगर पूरे फूलों को लिया जाए तो कमल को राजा माना गया है। लेकिन बहुत कोमल होता है ये, बहुत कोमल, बहुत संभालना पड़े। रस की स्थिति में ये यथावत रहता है। तो अपना हृदय रूपी कमल भी जब प्रभु के चरण कमल की याद करते रहता है, तभी हमेशा खिला रहता है, नहीं तो मुरझा जाए।
अब ऐसे जब यमुना जी के दर्शन किए श्री गोसाई जी ने, तो यमुना जी में 3 प्रकार के कमल के दर्शन हुए। गोसाई जी ने वर्णन किया है यमुनाष्टपदी में, एक लाल कमल, दूसरा श्वेत कमल और तीसरा नील कमल। ऐसे 3 यमुना जी में गोसाई जी को दर्शन हुए। अपन देखते हैं माधोदास जी को यमुना जी में लाल कमल के दर्शन होते हैं। लाल कमल लपट्यामा, लाल कमल लपट्या आने ने ज्ञातामा। यमुना जय जय श्री यमुना माँ, जय जय श्री यमुना माँ, जय जय श्री यमुना। जोता जन्म सुधार्या, जोता जन्म सुधार्या, धन्य धन्य तमे यमुना माँ, जय जय श्री यमुना। लाल कमल लपट्या माँ, लाल कमल लपट्या माँ, जोवाने ज्ञाता कहे माधव परिक्रमा, कहे श्री ब्रजनी करवाने ज्ञाता माँ, जय जय श्री यमुना। श्री यमुना मानी आरती माँ, विश्राम घाटे थाय माँ, ठकुरानी घाटे थाय। 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता दर्शन करवा आय माँ, जय जय श्री यमुना माँ, जय जय श्री यमुना। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीनाथ जी प्राण प्यारे की जय। तो माधवदास जी ने लाल कमल के दर्शन किए। ये 3 प्रकार के जो कमल का वर्णन श्री गोसाई जी यमुनाष्टपदी में करते हैं, भाई ये यमुना जी में ये 3 कमल क्या है? नील कमल, लाल कमल और श्वेत कमल। श्वेत कमल ये ब्रजभक्तों का स्वरूप है। कमल जो है ब्रजभक्तों का स्वरूप है। अब ये 3 रंग के कमल है ना, तो ये सात्विक, राजस और तामस भक्तों का निरूपण करते हैं। ब्रजभक्तों में प्रभु को सुख देने के लिए ऐसे अलौकिक 3 गुण प्रकट हैं। वो त्रिगुणात्मक सृष्टि अलौकिक है। ये जो माया की त्रिगुणात्मक सृष्टि है ये अलग है, वो उसमें अपन आते हैं, और वो त्रिगुणात्मक सृष्टि में ब्रजभक्त आते हैं। प्रभु को विभिन्न प्रकार से आनंद देने के लिए एक एक स्पेशल गुण को धारण किया है। समझे? वहां का तामस गुण माने प्रभु में दृढ़ता, अहर्निश दृढ़ता, हमेशा प्रभु के चरण कमल से युक्त रहना, वो तामस गुण कहा गया है नित्य लीला में। राजस गुण प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के मनोरथ करने के लिए दौड़ते हुए जाना, ये राजस गुण है। और प्रभु के दर्शन कर कर मन में प्रसन्न होकर खूब प्रभु को हृदय में पधराकर याद करते रहना, ये सात्विक गुण है। ऐसे सात्विक गुण वाले ब्रजभक्त, राजस गुण वाले ब्रजभक्त, तामस गुण वाले और निर्गुण प्रभु से अपार अनन्य अतिशय प्रेम करने वाले।
ये यूं कहूं कि ठाकुर जी जिनके बिना एक पल नहीं रह सकते, ऐसे इनकी स्वामिनी कौन है? यमुना जी। यमुना जी निर्गुण युद्ध की स्वामिनी है और इन बिना रहत नहीं एक छिनिया। न ठाकुर जी रह सकते उनके बिना और नहीं यमुना जी ठाकुर जी के बिना एक क्षण रह सकती है। ये निर्गुण का ऐसा भाव होता है। तो नित्य लीला में 4 गुण अपन अपनी बुद्धि से टैली नहीं करना, अपनी बुद्धि से मत मिलाओ। यहाँ तामस गुण माने जो अतिशय क्रोधी है उसको बोलते हैं, राजस गुण माने चंचल प्रकृति का, और सात्विक गुण माने शांत। ये भगवत संबंधी गुण नहीं है, सब लोक संबंधी गुण है। लेकिन नित्य लीला में ब्रजभक्तों का ये अलौकिक स्वरूप होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कमल है ये ब्रजभक्तों का स्वरूप है। कोई महानुभाव कहते हैं कि जो कमल है ये ब्रजभक्तों के हृदय का स्वरूप है। बात तो एक ही है। तो यहाँ पर ये जो ब्रजभक्त हैं सात्विक, राजस और तामस भाव वाले, तो ऐसे ब्रजभक्त जो प्रभु की सेवा में अहर्निश तत्पर रहते हैं, तो गोसाई जी उनका निरूपण कर रहे हैं। तो ऐसे कमल जो हैं, ये ऐसे लगता है कि वो जो कमल वहां खिले हुए हैं, तो जहां कमल है वहां भ्रमर तो होता ही है, भ्रमर उन पे मंडराने लग जाता है। तो आप अपने को ऐसे लगता है जहां कमल, अगर अपन ने दर्शन किया कि वो ब्रजभक्त हैं, तो जहां अपने ब्रजभक्त हैं वहां ब्रज के अधिपति ब्रजनाथ तो भ्रमर के रूप में उनके ऊपर मंडराते ही रहते हैं। ऐसे दर्शन जब यमुना जी में कमल के होते हैं तो वहां सकल कला निधि श्री ठाकुर जी के दर्शन भी यमुना माने गोसाई जी ने कियो। तो हर ब्रजभक्त के साथ वहां सकल कला निधि प्रभु विराज रहे। ऐसा अलौकिक स्वरूप ये कमल का होता है। तो कमल माने इतना दिव्य, इसलिए यहाँ भक्ति को कमल की उपमा दी गई। कारण जहां कमल खिला है वहां भ्रमर चला आता है। तो भक्ति रूपी कमल ये ऐसा है कि ये अगर खिले तो श्याम सुंदर दौड़े चले आए। लेकिन ये कमल खिलना तो जरूरी है, खिलना पड़े ना। अब ऐसे कमल खिलता कब है? अगर संसार में अपन देखते हैं जगत के अंदर, तो कमल को विकसाने वाला माने खिलाने वाला कौन है? सूर्य। सूर्य को देखते ही कमल खिल जाता है। हालांकि कमल से सूर्य लाखों नहीं करोड़ों किलोमीटर दूर है, पर दोनों में इतना प्रेम है कि अगर ऊपर से सूर्य की किरणें खिली, वहां से प्रकट हुई, प्रसारित हुई, और इधर से कमल खिलना चालू हुआ। और रात में जब सूर्य की किरणें संध्या के समय धीरे धीरे कम होने लगती है, ऐसे धीरे धीरे कमल खिला हुआ कमल बंद होने लगता है। तो कमल का और सूर्य का बहुत प्रगाढ़ संबंध है। जहां सूर्य है वहां कमल खिलता है। यहां श्री गोसाई जी कह रहे हैं महाप्रभु जी के नाम में कि भक्ति रूपी हृदय, जो ये हृदय है, तो ऐसे भक्ति रूपी हृदय को खिलाने वाले, इस कमल को खिलाने वाले अगर कोई हैं तो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड श्री महाप्रभु जी हैं। और कमल, जैसे मैंने कहा कि कमल खिले माने कमल खिले तो सुगंध प्रकट हो, सुगंध प्रकट होए तो भौरे चले आए। माने अपना हृदय रूपी भक्ति रूपी जो हृदय है, ये जब खिलता है तो फिर श्याम सुंदर चले आते हैं। जब तक हृदय खिले नहीं तब तक प्रभु आवे नहीं। अब अपने को प्रभु के आनंद में जो अपना मन, अपना हृदय नहीं डूब रहा है, तो अभी अपना हृदय रूपी कमल जो है ना, ये अभी बंद है। लेकिन महाप्रभु जी के चरण कमल रूपी ने नक्षचंद्र के अलौकिक प्रकाश से ये खिल जाएगा। तो यहाँ महाप्रभु जी के स्वरूप का, महाप्रभु जी अलौकिक वैश्वानर स्वरूप है, अलौकिक सूर्य स्वरूप है, अलौकिक तेजस्वी हैं श्री वल्लभ। और जहां श्री वल्लभ के प्राकट्य होते ही वहां जो भक्तों के हृदय रूपी कमल कितने ही युगों से बंद थे, जब श्री वल्लभ प्रकट हुए, वल्लभ रूपी सूर्य प्रकट हुआ, तो ये भक्ति रूपी कमल खिल गए। समझ में आई ना? तो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड। अब बात भक्ति को समझने की है कि भक्ति को कमल की उपमा क्यों दी गई और भक्ति माने क्या। अपने मन में क्या आता है भक्ति मां बोलते ही, अपन अपने मन में एक बात ऐसी रहती है कि भाई मंदिर में गए, दर्शन कर लिया, माथा झुका लिया, थोड़े जो मिल गए वैष्णव जैसे कृष्ण कर लिया, हो गई भक्ति।
या कभी बैठ के थोड़े 2-4 पाठ कर लिए, हाँ, तो हो गई भक्ति। या कभी अपना सत्संग का मंडल हो तो वहां जाएं और बजाकर थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा बैठ के थोड़े भगवत गुणगान कर लिए, फिर प्रसाद खा लिया, फिर जय जयकार कर लिए और आ गए और मन में मान लिया, हो गई भक्ति। हाँ, ये भी भक्ति है, पर शास्त्र भक्ति का स्वरूप क्या बताता है? ये भक्ति है नहीं है ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल है, पर भक्ति का मूल स्वरूप, भक्ति का मूल जो परिभाषा है वो क्या है? देखिए, भक्ति जो शब्द है ना, ये 2 शब्दों से बनी है, भज और क्तिन। भक्ति का एक ही अर्थ होता है, भज माने सेवा, याद रखो, भज माने सेवा और क्तिन माने प्रेम पूर्वक। तो भाई, प्रेम पूर्वक प्रभु की सेवा जो करें उसको भक्ति कहते हैं। और श्री नारद जी ने भक्ति सूत्रों में जो भक्ति की परिभाषा दी है, नारद जी कहते हैं, जिसको महाप्रभु जी ने स्वीकारा है अपने पुष्टि मार्ग में, तो नारद जी कहते हैं कि महात्म ज्ञान पूर्वक पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह इति पुष्टि भक्ति। ये पुष्टि भक्ति का स्वरूप बताया। महात्म ज्ञान, पहले तो प्रभु के स्वरूप का महात्म ज्ञान होनो। पहले अपन इसका अर्थ देख लें कि नारद जी क्या बता रहे हैं, और महाप्रभु जी ने इसको अपने भक्ति सूत्रों को समझाने के लिए इस को प्रमाणित रूप से लिया है। भक्ति सूत्र है ना, तो कहते हैं कि महात्म ज्ञान पूर्वक पूर्वस्तु, जहां पहले तो प्रभु के स्वरूप का महात्म ज्ञान हो, अपन जहां हैं वो प्रभु का स्वरूप क्या है, कैसा है, वो क्या करते हैं, उनमें अगर अपन कहते हैं करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, तो कहीं अपनी पोपट जैसी तो आदत नहीं है। पुष्टि मार्गीय लोगों को कुछ 2-4 शब्द मुंह पे रहते ही हैं। अपने ठाकुर जी करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, अरे कार्य मतलब क्या हुआ करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम? अपन भी बोले तो जब कोई बच्चा चतुर वो पूछा, अरे मैया अच्छा ठहर, हाथ पकड़ लिया, बोले इसका अर्थ तो समझाओ, तो मैया बोले भाई मेरी सास ने मुझे ऐसे ही कहा। तो बोले ठहर, मैं मेरी सास से पूछ के आऊं। गई सास के पास, तो सास ने कहा अरे बहू ये मत पूछ और सब पूछ, ये तो मैंने अपनी सास से पूछा, तेरी दादी सास से। उसने कहा अच्छा है, परंपरा को मेंटेन किया, लेकिन हुआ क्या कि उसके भाव को नहीं समझे, तो फिर कोई इधर निकल जाएगा, कोई बहू उधर निकल जाए, कोई बच्चा इधर निकल जाए। अगर अपन ये बात समझ लें और अपने बच्चों को प्रेम से समझाएं, तो बच्चों का मन इतना स्थिर हो जाए। तो सबसे पहले महात्म ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि प्रभु की अलौकिक महानता कैसी है, प्रभु कितने महान हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये नहीं जानने के कारण ही अपने जीवन की सारी समस्याएं, सच्ची मुझे तो कभी कभी ऐसे ही लगता है। अगर किसी ने इसलिए सबसे पहला गुण बताया नारद जी ने कि प्रभु के संबंध में जब अपन भक्ति करने जाएं तो सबसे पहले प्रभु का महात्म ज्ञान होना, प्रभु की महानता अपने हृदय में प्रकट होनी चाहिए पग पग पर। अब ये महानता कैसी हो? सुदृढ़। तो आज प्रभु की महानता सुने तो प्रभु में मन गया, कल किसी और की महानता सुन ली उसमें मन चले गया, फिर परसों तीसरे दिन किसी और की महानता सुन ली, कोई और चमत्कार देख लिया, वहां मन चले गया। इसको सुदृढ़ नहीं बोलते हैं। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़। एक बार जब महात्म ज्ञान हो जाए, कोहिनूर हीरे को पहचान लिया, बस कोहिनूर माने कोहिनूर, बाकी सब इसके सबऑर्डिनेट है ना। तो इस तरह सुदृढ़ता, अपन जिस स्वरूप को पहचाने पूर्ण रूप से, इतना तो जरूरी है जानना। नहीं तो अगर ये नहीं जाने तो इजी अन्याश्रय होता है अपना, अपन अन्य की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर वो कोई भी बात हो, भले कोई इंस्टीट्यूट हो, भले कोई और प्रकार की व्यवस्था हो, भले और कोई ईश्वर का स्वरूप हो, भले कोई देव का स्वरूप है, देखो ये सब प्रभु ने जगत के हित के लिए अलग अलग रूप से अंश अंशांश कला विभूति के रूप में प्रकट किया है। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। पर ये सब जिनसे प्रकट हुए वो साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा रसो वैस श्री कृष्ण ही ब्रज के अधिपति हैं, और हमको उनकी सेवा और उनका स्मरण करना है। ये स्पष्ट निर्देश और आज्ञा महाप्रभु जी की चतुश्लोकी में।
सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। क्यों महाप्रभु जी ने कहा कि ब्रज के अधिपति की सेवा करो, जबकि पूरा जगत, कल अपन ने देखा कि मायावाद माने क्या और ब्रह्मवाद माने क्या। जब श्री आचार्य चरण कहते हैं कि सर्व खलु इदम ब्रह्म, तो फिर किसी की भी पूजा करने की कह सकते थे, किसी की भी सेवा करने की। पर मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि ये जो है ना, ये सब भगवान के आदि भौतिक स्वरूप है, जगत आदि भौतिक स्वरूप है। और जो वो आनंदात्मक परब्रह्म परमात्मा है, उनके भी कई अवतार हैं। माने जितने अंश से वो प्रकट होते हैं भूतल पर, जितने अवतीर्ण होते हैं अपने गुणों को लेकर, उसको अवतार कहा जाता है। लेकिन ये अवतार कहां से होते हैं? परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम से होते हैं। समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु का प्राकट्य होते रहता है। और इस तरह भगवान हमेशा पूर्ण रूप से, परमानंद स्वरूप से, पुरुषोत्तम स्वरूप से प्रकट नहीं होते। जैसे कि भगवान गीता जी में कहते हैं, वे भगवान ने गीता जी में ये बात अर्जुन से कही कि मैं जो हूं अक्षर से भी परे हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसीलिए जगत में मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान ने ये आज्ञा करी कि अपने स्वरूप को भगवान ने पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप बताया है, बताया थे ना। तो भगवान ये नहीं कह रहे, क्योंकि विराट स्वरूप में भगवान ने सबको किसमें दर्शाया? अपने में ही दर्शाया। सब भगवान में ही विराजते हैं, भगवान के कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंश है। लेकिन श्री आचार्य चरण आप आज्ञा करते हैं कि अब जब आए हो तो फिर परिपूर्ण आनंद लो। भाई अंशात्मक में भी बात तो वही है, परब्रह्म की है, लेकिन फिर भी जैसे आप बॉम्बे के समुद्र में चौपाटी के पास जाके खड़े हो गए, या कहीं जगन्नाथपुरी में जाके खड़े हो गए, आपके सामने, आंखों के सामने बहुत बड़ा सागर है और आपके पास एक लोटा है छोटा सा, तो आपने क्या किया? उस सागर में से लोटा भरा। नो डाउट जो सागर के जल में जो गुण हैं वो इस लोटे के जल में भी रहेंगे। लेकिन सागर में तो बड़े बड़े जहाज भी चल पड़ते हैं, सब तर जाते हैं, लोटे में आपकी छोटी जहाज भी नहीं चले, वो केवल आपकी प्यास बुझा सकता है। इसी तरह अवतार माने जिस क्षेत्र में जब जब प्रभु को अवतार लेना हो, तो उन परब्रह्म पूर्णानंद प्रभु का एक अवतार माने एक लोटा या बड़ा घड़ा या उससे भी कोई बड़ा सरोवर ऐसा। लेकिन फिर भी ये सब सागर की तो बराबरी नहीं कर सकते ना सब मिलकर। तो सागर माने परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम। लेकिन वो जब प्रभु के स्वरूप यहाँ विराजते हैं तो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वो साक्षात भक्तों के घर में विराज गए। तो महाप्रभु जी ने कहा भाई सब इन्हीं से ही प्रकट हुए। जैसे देखो आप कृष्ण जब बोलते हैं, श्री कृष्ण जब कहें ना अपन, तो श्री कृष्ण में देखिए आप, श्री तो खैर शक्ति वाचक है, स्वामी जी वाचक है। क्र में दो हैं। इस कृष्ण के नाम में 6 स्वरूप विराज रहे हैं। जो मुख्य अवतार होते हैं वो 6 स्वरूप खाली कृष्ण के नाम में। कैसे है? क माने कमलापति का वाचक है, श्वेत द्वीप निवासी भगवान विष्णु जी का वाचक, रमा वैकुंठ के निवासी जो है उनका वाचक है। क माने कमलापति। और र ये राम जी के लिए, तो 2 हो गए, विष्णु जी और राम जी आ गए इसके अंदर। और शतद्वीप निवासी, श्वेत द्वीप निवासी के जो माने अलौकिक भगवान श्री नारायण हैं, जो विष्णु के, महाविष्णु के रूप में जाने जाते हैं, उनका स्वरूप है। और न ये नरसिंह जी के लिए। अपने शिजी बाबा की कंदरा का दर्शन करें तो वैष्णव अपने सीधे हाथ की तरफ, अपने सीधे हाथ की तरफ नीचे जो है आपको 2 मोर दिखेंगे पहले, और उसके ऊपर नरसिंह जी का मुखारविंद दिखेगा। नरसिंह जी का स्वरूप भगवान के वहां पर पीठिका में विराजमान है। ये पीठिका माने कौन सी? कंदरा है, कंदरा का द्वार है। अधिकारी को भीतर जाने देते हैं, अनधिकारी वहीं पर रुक जाता है। तो नरसिंह जी, ये जो न है ये नरसिंह जी के लिए आया। और जो 2 अनुस्वार है ना, कृष्ण, वो जो 2 अनुस्वार है वो नर और नारायण। कृष्ण के नाम में ये 6 स्वरूप विराजते हैं। और ये 6 स्वरूप वास्तव में प्रमुख माने गए हैं भगवत अवतार के अंदर। भगवान श्री राम
और भगवान के जो कंदरा में जो ऊपर विराज रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर एक ऋषि के रूप में, वो वामन जी का स्वरूप है। तो 3-4 अवतार तो भगवान की कंदरा में ही विराजते हैं। तो ये सब प्रभु जगत में लीला करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। पर महाप्रभु जी ने कहा भाई ये अंश अंशांश कला विभूति जो इनका जो तुम सेवन करोगे तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, वैकुंठ तक जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये जिनसे प्रकट हुए हैं उन परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम जो ब्रज में प्रकट हुए, ब्रज के जो अधिपति थे, अगर तुम उनकी सेवा करोगे तो सीधे वैकुंठ से भी परे साक्षात गोलोक धाम के अंदर तुम वहां उस प्रभु की नित्य लीला में पहुंचोगे। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा जब भक्ति करना है तो फिर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की ही करें। ये कारण है। महाप्रभु जी किसी को ऐसे नहीं कहते। देखो आपको प्रसंग याद होगा कि जब महाप्रभु जी से मैंने एक ने, वो कौन है अपने, इनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनके काका जी गदाधर दास जी जो नित्य लीला में कोकिल माने कलकंठी इनका नाम है और यमुना जी के युद्ध की सखी है। और यहाँ गदाधर दास जी कड़ा वाले ऐसे प्रकट हुए। तो छोटे से थे 15 साल के। तो उस समय ये मकर स्नान करने के लिए प्रयाग आए। तो वहां उनके काका जी रहते थे। तो काका जी के पास आए। काका जी ने कहा भाई श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी पधारे, तो मुझे कुछ उनसे पूछना है, तो मैं चलता हूँ। तो इन्होंने कहा मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो गदाधर दास जी भी उनके साथ हो लिए। अब महाप्रभु जी के सामने जाकर गदाधर दास जी के काका जी ने एक प्रश्न किया। ये अपने इस जो अभी तक जो दर्शन चल रहा था ना उससे संबंधित है। तो एक प्रश्न किया कि महाराज ये वैष्णव के मार्ग में भगवान के इतने स्वरूप क्यों, ईश्वर के इतने स्वरूप क्यों? कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई नारायण कहते हैं, कोई नरसिंह कहते हैं, कोई वामन जी कहते हैं। तो एक तो इतने क्यों, और दूसरे इनमें से वास्तव में मूल में सर्वोपरि कौन है? ये 2 प्रश्न हैं गदाधर दास जी के। तो महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत सरलता से सुंदर जवाब देते हैं श्री महाप्रभु जी और कहते हैं देखो वास्तव में परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंद कम प्रयत। ये तो महाप्रभु जी का निर्णय है सिद्धांत मुक्तावली में कि परब्रह्म तो साक्षात कृष्ण ही है। और जो व्यापी वैकुंठ है, वैकुंठ जो है ये व्यापक स्वरूप है, जिनको नारायण कहें कुछ भी कहें। लेकिन यहां महाप्रभु जी ने बहुत सरलता से गदाधर दास जी के काका को कहा कि देखो एक तो गांव गांव के देश देश के राजा होते हैं तो उनको भी राजा कहते हैं, और एक चक्रवर्ती सम्राट होता है उसको भी राजा कहते हैं। समझे? पर फर्क क्या है कि ये सब गांव गांव के देश देश के छोटे छोटे स्टेट के जो राजा हैं वो सब किसके अधीन है? चक्रवर्ती सम्राट के अधीन है। वो जब चाहे जिसको चाहे बिठा सकता है, जिसको चाहे उठा सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, ये सब उनके अधीन है। तो ऐसे ही महाप्रभु जी ने बहुत लौकिक उदाहरण देकर जो जल्दी से समझ में आए ऐसे समझाया कि कृष्ण चक्रवर्ती सम्राट है, जो जिनको पूर्णानंद कहा गया, परमानंद कहा गया, रसो वैसे पर ब्रह्म कहा गया। कृष्ण इतिर्भुवाचका शब्दों निश्च निवृत्तिवाचका तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। अरे वो परब्रह्म परमात्मा को साक्षात दिव्य स्वरूप ही उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, और उनका गुणात्मक नाम है हरि। ये 2 नाम महाप्रभु जी अपने षोडश ग्रंथ में अधिकतर यूज कहते हैं। सर्वार्थे शरणम हरि, सर्वथा शरणम हरि, क्योंकि सबके दुखों का हरण करने का ये जो गुण है भगवान कृष्ण में, और तो ये जो हरि का जो नाम है ना ये भगवान कृष्ण का गुण है। तो महाप्रभु जी ने ऐसे कहा। तो बाकी जैसे भगवान कृष्ण को भी ईश्वर कहते हैं और बाकी जितने अवतार उनसे हुए हैं उनको भी ईश्वर कहते हैं, पर जैसा राजा में और चक्रवर्ती राजा में दोनों को ही राजा कहते हैं,
पर ये सारे सब राजा उनके अधीन है। ऐसे ही जितने भी अवतार हैं उन ये सब प्रभु के अधीन है और प्रभु इन सर्व अवतारों के अवतारी है। और आपको ये भी बता दूं कि ये तत्व दर्शन, ये अवतार दर्शन जो महाप्रभु जी ने प्रकट किया, इसके पहले किसी ने ये, इवन व्यास जी ने भी प्रकट नहीं कर पाए। वो खुद संशय में थे और इसीलिए जो पुराण को प्रकट किया उसका नायक तो उस पुराण के अधिपति को बना है, जो जरूरी भी था कि जिनको जिन देवता की भक्ति करनी है उनमें परब्रह्म का भाव रख के करना है, एटलीस्ट वो वैकुंठ तक तो पहुंच जाए। इसलिए वो बात जरूर थी। पर व्यास जी खुद ऐसे चक्कर में पड़ गए कि भाई ये आफ्टर ऑल ये जो परब्रह्म है ये है कौन। और जब श्री भागवत जी की माने नारद जी की कृपा से उनको भगवत स्वरूप का जब अनुभव हुआ, तब नारद जी की बात सुनकर फिर व्यास जी ने कहा, एते चांश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर निर्णय दिया उन्होंने, अरे भाई अब तक जो मैंने कहा था, एते च अंश कलह पुंस, उनके कोई अंश हैं, कोई कला है, कोई विभूति है, कोई व्यू है, परंतु साक्षात स्वयं वो कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा है। देखो वैष्णव, इस बात का जगत पे कोई प्रभाव नहीं गिरता। वो तो जिसका जगत का जिनमें जिसका मन जाए वहां है, ये सुनने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। पर वैष्णव को जो महात्म ज्ञान अगर ये ऐसा हो जाए तो वैष्णव को तो ये लगे कि सबसे बड़ा खजाना मेरे पास है। ऐसा लगता कि नहीं लगता है? अब ये कैसे लगता है? आफ्टर ऑल एक एमपी है, माने मैं आपको बताऊं, एक एमएलए है समझो, और एक एमपी है, हाँ, और फिर सीएम है और पीएम है। अब इन चारों के भी जो प्रिय होते हैं, समझे, एमएलए का भी जो तो अधिकार तो उसका भी है, थोड़ा प्रभाव रौब तो उसका भी रहता है, पर आफ्टर ऑल सीएम के सामने जाने के बाद सब नस्मत उनके सामने झुक जाते हैं। तो ये सब एमएलए जो भी हैं सब सीएम के सामने यस बॉस बोलते हैं। लेकिन जब ऐसे 10 सीएम भी अगर पीएम के सामने जाएं तो पीएम के सामने सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बस यही बात है, अपनी अपनी जगह इनको संचालन करना पड़ता है। इसी तरह भगवान जगत की व्यवस्था के लिए भगवान ने ऐसे कई प्रकार के रूप धारण किए हैं, समझे, और वहां सबका हित हो रहा है। भगवान जिस स्वरूप में भी हो और जितने स्वरूप में भी हो, सब हित होता है। तो इसीलिए अपन ऐसे नहीं कहनो, अरे देखो वो उनकी भक्ति करता है, जो जिसकी भी भक्ति करता है बहुत श्रेष्ठ कार्य करता है, पहले तो ये हृदय में रखो। लेकिन आप विचार करो कि आप वैष्णव, अपन वैष्णव जो महाप्रभु जी के सेवक हुए, क्या दिया है महाप्रभु जी ने उनको। कैसी अलौकिक बात कि जिनको बड़े बड़े भगवत स्वरूपात्मक जो ईश्वर कोटि के अवतार हैं, वो खुद जिनके दर्शन करना चाहते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा का अगर 60 हजार वर्ष तक तपस्या करे तो दर्शन नहीं हुए, और उनको श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध होते ही अपने माथे पधरा दिया। इस अधे दान की कोई बराबरी तुलना जगत में हो सकती है मेरे भाई बहन? ये इतनो बड़ो दान, और महाप्रभु जी को लगा कहीं ऐसो अलौकिक दान प्राप्त कर कर फिर भी ये मेरे जो प्रिय वैष्णव हैं, हाँ, ये यही सोचते रहेंगे और घिघियाते ही रहेंगे, हम क्या करें, हमको तो आनंद नहीं मिलता, हमको तो वो नहीं मिलता है। तो ये बात नहीं हो, इसके लिए श्रीमद् आचार्य चरण ने षोडश ग्रंथों के रूप में और इन भक्त मने जो प्रभु की आज्ञाएं हैं उनको अपने ढंग से समझाया था कि वैष्णव का एक क्षण भी उसके जीवन का वृथा नहीं जाए और प्रत्येक क्षण वो भक्ति करते रहे। तो अपने यहाँ अब देखो, तो भक्ति माने क्या? भक्ति माने सर्वतोधिक सुदृढ़ स्नेह प्रभु में होना, इसको भक्ति कहते हैं। यहां भी भज माने सेवा और तिन माने प्रेम, प्रेम से सेवा की एक क्रिया होती है। सेवा में समथिंग जैसे अपने गुरुदेव बोलते हैं वैसे अपन करते हैं, लेकिन जब तक इसको प्रेम का पुट नहीं लगे, देखो सेवा में अपन माला जी बनाते हैं, सेवा अपन सेवा के भाव से कीर्तन करते हैं, सेवा के भाव से सामग्री करते हैं, सेवा के भाव से वैष्णव की सेवा करते हैं, सेवा के भाव से गौ माता की सेवा करते हैं। ये सब करने का अपना उद्देश्य क्या है? तत्सुख भाव, प्रभु को सुख मिले, प्रभु की प्रसन्नता हो, है ना। तो अब इस तरह भक्ति हुई दो प्रकार की, एक है मर्यादा भक्ति और एक है पुष्टि भक्ति। भक्ति के दो प्रकार, भक्ति जो है समझने के लिए, क्योंकि शब्द ही भक्ति है। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड,
भक्ति मार्ग रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य। तो भक्ति तो दोनों की है, मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति। जब सूर्य हैं तो फिर लाल कमल को भी खिलाएंगे, सफेद कमल को भी खिलाएंगे, स्वर्ण कमल को भी खिलाएंगे, सभी कमल को खिलाएंगे ना। तो मैंने आपसे कहा था कि मायावाद का निराकरण कर कर महाप्रभु जी ने मर्यादा मार्ग की भक्ति का पोषण किया और वो लोग निश्चिंत हो गए। महाप्रभु जी ने उनका रक्षण किया है, वहां पर उनके हृदय रूपी भक्ति के कमल को खिलाया मर्यादा मार्ग के। फिर भी मर्यादा भक्ति माने क्या और पुष्टि भक्ति माने क्या? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? अगर दोनों एक ही हैं तो फिर ऐसे क्यों कहा जाता था, ऐसे क्यों कहा गया मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति? तो देखिए, जो शास्त्र में भक्ति के 9 साधन बताए गए हैं, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, वंदन, पाद सेवन, अर्चन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये जो 9 साधन है, एक एक कर एक सीढ़ी है। तो वहां क्रम क्रम से एक एक माने साधन करते करते साधक भगवान की भक्ति करते करते आगे बढ़ता है। और उसमें भी वो किसी देव, किसी भी अवतार, जो जिसका मन उसमें लगता है, वो उनको आश्रय करें। दूसरा, वहां मुख्य माने प्रमुखता है कि जो उन साधनों के अंदर जो शास्त्र के नियम है उनकी प्रधानता है। माने जहां शास्त्रों की प्रधानता हो, वेद विधि की प्रधानता हो, शास्त्रों के नियम की विशेष प्रधानता हो, और उसके अंतर्गत रहकर जो भक्ति की जाती है, नवदा भक्ति जो की जाती है, और उसके बाद उस भक्ति का फल अपने को अधिक से अधिक मोक्ष माने ब्रह्मानंद अर्थात अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति, ये मर्यादा मार्ग की भक्ति है, जिसको महाप्रभु जी के पूर्व जितने भी आचार्य हुए उन्होंने ये भक्ति को प्रकट किया। इसीलिए इसको साधन साध्य कहते हैं, जितनी करो उतनी मिले। और ये भक्ति करते करते कोई अगर एकाध भक्त आत्मनिवेदन तक पहुंच गया और उससे अब आगे निकल गया, इन सारी भक्तियों को करते हुए कोई अगर उससे आगे निकला, तो फिर जो 10वीं प्रारंभ होती है उसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। और जब इस प्रेम लक्षणा भक्ति की बात आई तो भक्ति मार्ग के आचार्य स्वरूप भगवान नारद जी कहते हैं कि भाई ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है ये तो यथा ब्रज गोपिका नाम, बस इसका और कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है। तो ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति जो ब्रज भक्तों के स्वरूप में और जीवन में देखने को मिलती है और प्रभु उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो पुष्टि भक्ति और मर्यादा भक्ति में, मर्यादा भक्ति साधन और शास्त्र के नियमों में बंधी हुई है, वहां भगवान भी बंधे हुए हैं और भक्त भी बंधा हुआ है। लेकिन पुष्टि भक्ति के अंदर वहां वस्तुतः देखा जाए तो जीव प्रभु के जो आत्मनिवेदन की बात है ना, वहां जो मर्यादा मार्ग की जो चरम सीमा है वो पुष्टि मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। क्या करते हैं अपन? ब्रह्म संबंध में क्या किया? ब्रह्म संबंध माने आत्मनिवेदन। सीधा जाकर प्रभु से कह दिया कि प्रभु जो भी हो, आप जो भी हो, और मैं जो भी हूं, आप जानते हो ना मैं कौन हूं। ऐसे प्रभु से कहकर अपन ने प्रभु से कह दिया, प्रभु आज से मेरी देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, उसके धर्म स्वरूप, स्त्री, पुत्र, ग्रह, यह लोक, परलोक, धन आदि, ये लोक का और परलोक का जो भी कल्याण हित है, ये सब मैं आपके चरणों में धरता हूं। मुझे भी इनसे कुछ लेना देना नहीं है, आप जानो और आपका काम। तो भगवान प्रेम से देखने लगे, तो अब तेरा कौन? तो उन्होंने कहा, कृष्ण आप मेरे हो और मैं आपका हूं। सीधा साधना तो भक्ति को जंप मारकर जो शरणागति पे गया, पर कर सके क्या ऐसा? महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले एक ही भी नाम सुनाओ जिसने प्रेम लक्षणा भक्ति को सारस्वत कल्प में जो ब्रज भक्तों ने किया था, उसके बाद अगर एक भी उदाहरण आप दे सकते हो तो दीजिए। अरे जो सुलभा जी के गीत गाते हैं ना अपन, कि सुलभा जी के छिलकों को भी प्रभु ने आरोग लिया, वो सुलभा जी को भी प्रभु की प्राप्ति करने के लिए वस्तुतः वापस यहाँ आकर गोसाई जी को सेवक बनना पड़ो, और तब उनको परमानंद की, पूर्णानंद की प्राप्ति हुई पुष्टि भक्ति के द्वारा। तो बात ऐसी नहीं है कि ये भक्ति बहुत ऊंची है, वो भक्ति छोटी है, ऐसी बात नहीं है। मर्यादा भक्ति बहुत बहुत महान है। पर बात समझने की क्या है कि मर्यादा भक्ति भी एक कैटेगरी है, एक इंस्टीट्यूट है।
और उस इंस्टीट्यूट में आप जहां तक पहुंच पाओगे वहां तक जरूर उसकी सीमा जाती है और वहां आपको परमानंद की, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, जो करोड़ों गुना ऊंचा है विषयानंद से। लेकिन अब किसी को उससे भी ज्यादा आनंद लेने की इच्छा हो, जो भगवान में सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और साष्टी के रूप में प्रसन्न तृप्ति नहीं होती है, वो चाहता है कि मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। कल जो अपन ने कीर्तन किया था, दिए नहीं लेत चार पदार्थ, श्री हरि चरण अरुझाए। माने जो प्रभु के चरण कमल की प्रेम पूर्वक निष्काम भक्ति करता है, भगवान कहते हैं कि मैं प्रसन्न होकर अब वो बिना मांगे भी अगर मैं उसको 4 प्रकार के, 5 प्रकार के मोक्ष देना चाहूं, तो वो कहता है दिए नहीं लेत। तो क्या लेते हैं फिर वो केवल एक ही कहते हैं, प्रभु हमारे कर्म अनुसार भले कितने ही जन्म हुए उसकी हमको चिंता नहीं, और प्रभु हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि हमारे जन्म कम कर दो, लेकिन प्रभु हमारी एक विनती है, कर्मानुसार हमको जिस योनि में भी आपको डालना है डालिए, भले कोई पशु की हो, मानव की हो, कोई भी हो, पर प्रभु इतनी विनती जरूर आपके चरणों में है कि जहां कहीं भी हम रहें, जहां कहीं भी हम रहें, हमारा तन, हमारा मन और हमारी इंद्रियां सदा आप में लगी रहे, आप ही का स्मरण करते रहे, ये देह सदा आपको नमन करे और ये काया जो है हमेशा आपकी सेवा में लगी रहे और हृदय के द्वारा आपका स्मरण होता रहे। ये पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्रसन्न रहें। तो भाई पुष्टि भक्ति का मतलब एक तो निष्काम भक्ति है, जहां कुछ चाहना नहीं है, प्रभु जैसे रखे ऐसे मस्त रहना है। अरे इनका स्वभाव ही हो जाता है, वो सोचते हैं इसी में मेरे प्रभु प्रसन्न है। इसीलिए पुष्टि भक्ति, एक तो यहाँ एक बात है, हर देवी देवता की पुष्टि भक्ति नहीं हो सकती, वो बेचारे घबरा जाएंगे। वो तो फिर ऐसा होता है किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट की एक के बजाय 2 हो, समझे, एक तो उसकी ऑफिशियल हो और दूसरी इनऑफिशियल हो, बेचारे के बाल चले जाएं। मतलब सोच सोच के परेशान हो जाए, इसको मैनेज करूं कि उसको मैनेज करूं, 2 को नहीं कर सकते मैनेज। लेकिन भगवान अनंत भक्तों को, भले वो प्रियाओं के रूप में भी आए, सबके हृदय को प्रसन्न करते हैं। वो अगर ऐसा कोई कर सकता है तो केवल और केवल मात्र कृष्ण ही, क्योंकि कृष्ण प्रेम रसात्मक स्वरूप है। कोई उनकी प्रेम से भक्ति करे तो प्रेम स्वरूप से प्रभु प्रकट हो जाते हैं। प्रेम हरि को स्वरूप है, हरि प्रेम एक स्वरूप, एक वह 2 लसत हैं जो सूरज अरु धूप। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें अलग अलग नहीं है, एक ही कहे, इसी तरह प्रभु कहो या प्रभु का प्रेम कहो, दोनों एक ही है। एक घनीभूत स्वरूप है और एक द्रवीभूत स्वरूप है। प्रेम हृदय में प्रकट होता है और उस साक्षात प्रेम रसात्मक स्वरूप कृष्ण आंखों का विषय बनता है, जिसको अपन स्पर्श कर सकते हैं, जिनकी सेवा कर सकते हैं, जिनका श्रृंगार कर सकते हैं, जिनको दर्पण बता सकते हैं, जिनको भोग धर सकते हैं, और स्मरण के रूप में उनकी याद, उनके गुण, उनकी लीलाएं। तो इस तरह ये जो मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति है, दोनों अपनी अपनी जगह समानांतर चल रही हैं और दोनों ही प्रभु को प्रसन्न करती हैं। और लेकिन पुष्टि भक्ति निष्काम भक्ति है और वो आके उसके अंदर उस भक्ति के नायक एकमात्र और हर सर्वत्र सर्वकाल में केवल एक ही, वो है यशोदा जी को लाला, बस वो ही रहे। यशोदोत्संग लालित जानीत परम तत्वम श्री यशोदोत्संग लालितम। और उन्हीं को महाप्रभु जी गोसाई जी कहते हैं कि सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्यः क्वापि कदाचन। इस अब सुन लो, समझ लो, अपने पुष्टि भक्त के रूप में अपना एकमात्र और एक ही कर्तव्य है, और वो है कि ब्रज के अधिपति की सेवा प्रेम पूर्वक करना, बस सब प्राप्त हो जाएगा। इवन ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब आपके घर के द्वार के आगे आके खड़ा हो जाएगा, सिद्धियां आपके आगे आएगी। लेकिन कभी पलट के देखना मत, अपने कृष्ण में से मन को निकाल कर इन जगत की सिद्धियों की तरफ कभी मत जाना, नहीं तो क्या होगा कि सिद्धियां तो मिल जाएगी और कृष्ण
वो चले जाएंगे। और अब अपने को नहीं, इतने करोड़ों युगों से, करोड़ों अरबों जन्म में अपन कृष्ण से दूर रहे, अब अपना सौभाग्य। देखो मैं ये बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज तक ऐसा सुख आज तक कोई दे ही नहीं सका जो सुख महाप्रभु जी ने दिया है। वैष्णव ये बात अपने को हृदय में रखनी चाहिए कि जो पूर्णानंद भजनानंद जो महाप्रभु जी ने दिया है वो आनंद है जिसको शेष जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, नारद जी, व्यास जी, शुकदेव जी, सरस्वती जी, रमापति आदि सब उसके लिए लालायित हैं, लेकिन अधिकारी नहीं है। अब ये क्यों है ये मुझसे मत पूछो मैं नहीं जानू। उनको अधिकार नहीं है, और वो अधिकार जो इनको नहीं है वो अधिकार महाप्रभु जी ने अपन लोगों को दे दिया। इसीलिए अब सारी चिंताओं को छोड़कर, सारे उद्वेग का त्याग करके हमेशा प्रसन्न होकर सदा प्रफुल्लित रहिए तो हरि रस जाए। अरे हरि का रस तो चारों तरफ से बरस रहा है, पर हमको प्राप्त तब होएगा, अनुभव तब होएगा जब हम इसको प्रेम से अपने जीवन में हृदय को प्रसन्नता से भरेंगे। क्या ये विचार काफी नहीं अपने को हृदय में प्रफुल्लित होने के लिए कि इतने बड़े बड़े महान ईश्वर कोटि के जो स्वरूप हैं उनको जिस सुख को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं वो सुख मेरे घर में विराजता है। माने हर वैष्णव ये सोचे कि मेरे घर में वो स्वरूप विराजता है। ये महाप्रभु जी की कृपा। अदे दान दक्ष है श्री महाप्रभु जी, ऐसो अलौकिक दान दियो। कितना बड़ा सौभाग्य है अपना। कम से कम यहाँ जो मेरे सन्मुख बैठे हैं वैष्णव, ये मैं जानता हूं कि मेरी बात को यहाँ से बाहर कोई नहीं सुनने वाला है और मैं बोलने लायक भी नहीं हूं, पर अगर ये बात अपने हृदय में बैठ जाए तो बस अपना तो जीवन आनंद से भर जाए। और यही महाप्रभु जी का आशय शायद पूरा समझाने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है, क्योंकि कितना ही करो महाप्रभु जी तो सागर है, अपन तो इतनी एक बूंद भी नहीं समझ सकते। पर मर्यादा और पुष्टि भक्ति की जहां बात आई है वहां महाप्रभु जी ने अपने को ये बात बताई है। अब मैं आपको बताऊं कि आज अपन करते क्या है, नाम पुष्टि मार्ग है, लेकिन अपन करते हैं मर्यादा भक्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात बताऊं, जैसे गिरिराज जी का स्वरूप है, तो अपने यहाँ प्राचीन समय में वैष्णव का एक नियम था, कुछ वैष्णव का ऐसा नियम था कि गिरिराज जी की खूब परिक्रमाएं करते। तो खैर एक दिन जब वो गोसाई जी के पास गए दंडवत करने के लिए, तो गोसाई जी ने उनसे कहा कि देखो क्या हुआ क्या था कि किसी ने गिरिराज जी का पे पांव रख दियो, वो कुछ काम से, लौकिक काम से पांव रख दिया। तब ऐसे गोसाई जी ने मुख हिलाया, तो अन्य वैष्णव ने पूछा कृपानाथ आपने ऐसे क्यों हिलाया, मुख ऐसे क्यों हिलाया? अरे बोले गिरिराज जी का स्वरूप कितना अलौकिक होता है और बिना काम इस पर अपनो पांव धरे। तो बोले गिरिराज जी माने गिरिराज जी के अंदर जो साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम का ही स्वरूप विराजता है। गिरिराज जी हरिदासवरी के रूप में भी विराज रहे, तो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इनकी स्वयं की सेवा करने से ज्यादा ये प्रभु की सेवा से प्रसन्न होते हैं। एक भक्त ऐसे ही हो, जो सही भक्त होगा, सच्चा भक्त होगा, उसको अपने गुणगान सुनने में आनंद नहीं आएगा, प्रभु के गुणगान सुनने में और सुनाने में आनंद आएगा। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी की सेवा में मान लो कि कोई गेहूं बीन रहा है, समझे, तो उसमें से एक कंकर निकाल के भी बाजू रख दें तो गिरिराज जी की 100 परिक्रमाओं को, 7 कोस की 9 कोस की 100 परिक्रमा करें, उतना फल एक कंकर निकाल के बाजू रखने में। अब कंकर निकाल के बाजू रखने में जो भाव है, तो ये कंकर ठाकुर जी के अरोगते समय सामग्री में नहीं आए, आपको परिश्रम नहीं हुए। दूसरा, जो वैष्णव यहाँ बैठकर एक फूल भी जो वेणु स्वरूप सूचिका में भर देता है, वो 100 क्या 1000 परिक्रमा का फल उसको प्राप्त होता है। तो अब खाली परिक्रमा के अंदर भाव रखकर करते जावे लीला की याद ही नहीं आवे, ये पुष्टि स्वरूप गिरिराज जी की मर्यादा भक्ति है। और प्रेम से गिरिराज जी के पास बैठकर दंडवत कर गिरिराज जी के मनोहर स्वरूप के नेत्रों से निहारते हुए श्री कृष्ण शरणम करते करते थोड़ा निहारें, फिर भले यहाँ आकर बैठ जाएं, 2 फूल भर लें या कोई सेवा कर ले या इतना सा पोतना कर लिया, तो आपको हजारों परिक्रमाओं का फल प्राप्त हो। ये है पुष्टि,
देखो, पुष्टि भक्ति मर्यादा भक्ति का ये डिफरेंस है। मर्यादा भक्ति दली दली ने कुड़िया मां माने रात भर वजनदार घट्टी पीसी, आटा कितना निकला, एक कुल्हड़ में एक रोटी भी नहीं बनी, क्योंकि कई प्रतिबंध आए। और यहां ठाकुर जी ने कृपा कर कर सारा सुख रस बरसा दिया। तो तेरा समझ लो कि आपका अधिकार, आफ्टर ऑल एक राजरानी है, वो अगर साधारण स्त्री की तरह, साधारण एक चपरासी की पत्नी की तरह ही वो कहीं जाके रोज हाथ जोड़ती रहे, तो आफ्टर इसकी भी तो कोई गरिमा है कि नहीं है कि आप सब परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की प्रियाएं हो, कोई ना कोई मूल स्वरूप में ब्रजभक्त हो। आज अपने स्वरूप को अपन भूल चुके हैं बस, इसीलिए जो मिलता है उसके सामने माथा झुका देते हैं। अरे आदर करना, दैन्यता रखना ये तो ऊंची बात है, लेकिन अंदर से अपने को छोटा समझकर किसी के सामने झुकना, भाई ये तो पुष्टि को अभी अपन ने प्राप्ति नहीं की और समझा ही नहीं है, महाप्रभु जी के स्वरूप को ही नहीं समझा अभी अपन ने। तो इसलिए थोड़ा अपने को इन बातों को हृदय में रखना अति आवश्यक है। ऐसा स्वरूप, ऐसे भक्ति का स्वरूप महाप्रभु जी ने बताया। प्रत्यक्ष उदाहरण में आपको एक देता हूं, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। मीराबाई ने जहर का प्याला ठाकुर जी के आगे धरा। नो डाउट मीराबाई कोई सामान्य भक्त नहीं है, बहुत महान भक्त है, जिनको देखकर श्रीनाथ जी मुस्कुराए। पर श्रीनाथ जी की रसात्मक ब्रज की लीलाओं में वो उनका अधिकार नहीं रहा, मुस्कुराए जरूर। उन्होंने ये जानते हुए भी कि राणा ने जहर का प्याला भेजा है, पर वो प्रभु के आगे धर दिया, बस ये कार्य किया। उन्होंने सोचा जो भी है मैं तो अपने प्रभु को भोग धरूंगी। अब वहां उन्हीं की भतीजी कहो या बहन कहो, अजब कुंवरी बाई है, और अजब कुंवरी बाई ने ऐसे कियो कि ठाकुर जी ने गजब कर दिया उनके लिए। क्या कियो? प्रभु उनके महल में पधारते थे। एक राजस्थान के छोटे से गांव, जिसको आज अपन नाथद्वारा कहते हैं ना, वो खेड़ा नाम को छोटा सा गांव है, तो एक छोटी सी झोपड़ी थी और राजकुमारी वहां रहती थी, क्योंकि त्यागी वैरागी थी इसलिए वहां रहते थे। उनके पिताजी से कहा था, पिताजी मुझे यहाँ अच्छा लगता है, और वो क्योंकि राजकुमारी चौपड़ खेलने में सबसे माहिर थी, तो श्रीजी बाबा, और श्रीजी बाबा के गुसाई जी की सेवक है, तो श्रीजी बाबा अहरनिश वो याद करती है, और श्रीजी जो याद करे उनसे दूर रह नहीं सकते। कोमल के कमल चरण वाले श्रीनाथ जी पूरा नाथ वहां से जतिपुरा से मध्याह्न में रथ पर बैठकर अजब कुंवरी बाई के महल में पधार कर वहां चौपड़ खेलते। लेकिन देखो आप डिफरेंस देखो, अजब कुंवरी बाई चाहती तो भगवान को वहीं रोक सकती थी, लेकिन अजब कुंवरी बाई ने कभी ऐसा अपना सुख नहीं चाहा, प्रभु का सुख चाहते हुए प्रभु से कहा, प्रभु कभी आपकी इच्छा हो तो जरूर यहाँ पधारना, लेकिन अभी आपके सारे भक्त वहां राह देखते हैं, आप कृपा करके पधारो। जो अपने सुख का त्याग कर कर प्रभु के सुख को विचार करे वो पुष्टि भक्त, और वहां प्रभु भी इतने सहज हो जाते हैं। और जो प्रभु की भक्ति करके अपनो सुख चाहे वो मर्यादा भक्त, फिर वो भले मोक्ष चाहता हो या कुछ भी चाहता हो, ये मुख्य डिफरेंस है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं हो, वहां भी वही भगवान का स्वरूप है, यहाँ भी वही ठाकुर जी का स्वरूप है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप पुष्टि में भी आकर मर्यादा की तरह सकाम भक्ति करोगे तो यहां भी मर्यादा में ही हो, और अगर यहाँ प्रेम पूर्वक भक्ति करते हो, तत्सुख के विचार से करते हैं, तो वो पुष्टि भक्ति है। अच्छा, यहाँ अपन भगवद्वार